देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम सब जानते हैं इस समय अमित शाह को लेकर खूब ज्यादा देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस प्रकार से अमित शाह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, इसको लेकर पूरा भारत के लोग जो है, जो बाबा साहेब अंबेडकर पर आस्था रखते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर आस्था रखते हैं, वैसे सभी लोग जो है अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जो है संसद का सदस्यता उसको रद्द करने की मांग किया जा रहा है। अब ये मामला साथियों यहीं तक नहीं आया, ये विरोध प्रदर्शन करते करते अब जो धक्का मुक्की तक आ गया, फटाफटी भी आ गया। अब ये मामला साथियों अभी और भी आगे बढ़ गया। अब जो है गृह मंत्री अमित शाह के जो है खिलाफ में अब एक नोटिस भी पेश कर दिया गया, उसका सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर। अब नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, अब नोटिस जब पेश किया गया है तो अब क्या सदस्यता इसका रद्द होगा, गृह मंत्री को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहता है संसद का जो है विशेषाधिकार नियम, क्योंकि जो नोटिस पेश किए गए हैं वो संसद के विशेषाधिकार नियम के तहत नोटिस पेश किया गया। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अब जो नोटिस पेश किया गया है वो नोटिस पेश के तहत किस तरीके से, किस प्रक्रिया से जो है अमित शाह के ऊपर कार्रवाई किए जाएंगे और उसका सदस्यता रद्द किया जाएगा, किस तरीके से जो है अमित शाह गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो शुरू से अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। शुरू में साथियों में एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि उस सवालों का जवाब जो है आज की इस वीडियो में ही आपको मिलेगा। पूरा इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, लास्ट में आप जाके उत्तर दे सकते हैं, और पहले अगर इसका आंसर आता है तो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन साथियों ये है कि जो संसद है वो संसद का जो है चलाने के लिए संविधान का किस अनुच्छेद में विशेषाधिकार का प्रोविजन किया गया। ये साथियों मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन पूछिएगा तो ऑप्शन भी बता देते हैं, 105, 106, 108 या 205। ये मुझे साथियों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। साथियों हमारा जो संसद है, संसद का दोनों सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ये दोनों सदन को चलाने के लिए जो है एक विशेष नियम है, और उस नियम को कहा जाता है विशेषाधिकार नियम। लोकसभा विशेषाधिकार नियम या राज्यसभा का विशेषाधिकार नियम, यानी कि राज्यसभा कार्य संचालन विशेषाधिकार नियम कह सकते हैं इसको। इस नियम के तहत जो है चलाया जाता है, और सारे जो सांसद होते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सारे सांसद जो है इसी नियमों का पालन करते हुए अपनी बात को रखते हैं। आप लोग देखते होंगे कि संसद में किस प्रकार से बहस होता है, किस प्रकार से बातचीत होता है, बातचीत करते करते किस प्रकार से एक दूसरे नेता लोगों को जो है पूरा जो है टीका टिप्पणी हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं कार्रवाई किया जा सकता है क्योंकि विशेषाधिकार नियम का उल्लंघन अगर सांसद नहीं करता है तब किसी के ऊपर जो है ये कार्रवाई नहीं होगा। विशेषाधिकार नियम का अगर उल्लंघन कर दिया तब भैया क्या हो जाएगा, कार्रवाई किए जाएंगे, उसका सदस्यता भी रद्द किए जाएंगे। तो सभी सांसदों को जो है एक लिमिट में बात करने का जो है, अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन करने का जो है विशेषाधिकार नियम में प्रोविजन है। भारत के संविधान का आर्टिकल 105 में इसका प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल नंबर साथियों कितना था, आर्टिकल 105 में साथियों, आर्टिकल 105 में संसद में विशेषाधिकार के बारे में प्रोविजन किया गया, यानी कि संसद के अंदर जो है सभी सांसदों को स्वतंत्र रूप से जो है बोलने का आजादी है। अब जिसके तहत सभी सांसद अपना अपना बात को रखते हैं, पूरा बहस करते हैं संसद के अंदर। लेकिन उसी जो है संसद का जो है विशेषाधिकार नियम जो 187 है, जो साथियों हम यहां लिखे भी है, संसद का जो 187 जो है, यहां पर अगर लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो देखिए यहां लिखा है 187। तो संसद का जो विशेषाधिकार का जो नियम 187, उस नियम में कहा गया है कि सभी सांसदों को एक गरिमा में रहना है। किसमें गरिमा में रहना है, तो संसद का जो गरिमा है उस गरिमा को बचाते हुए अपनी बात को रखना है। अगला साथियों, सदस्यों की जो सुरक्षा है उनकी भी बात को सुरक्षा रखते हुए बात को रखना है।
लोकतंत्र की रक्षा की जो है बात करते हुए जो है, या तो फिर इस चीज को ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखना है संसद के अंदर, तो साथियों एक लिमिट बांध के रखा गया है, और वो नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वैसे में जो है संसद का जो होता है जो विशेषाधिकार नियम, वो 187 का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे साथियों अभी जिस समय राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया है, अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान के लेते तो फिर स्वर्ग में जगह मिलता 7 जन्म तक। ये जो बयान है, ये बयान जो संसद का जो है कार्य और जो संचालन का जो विशेषाधिकार नियम है, इस नियम का साथियों उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए जो है जब ये इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा तब उसके तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई चलाए जाएंगे और फिर उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है, क्योंकि एक लिमिट में रहने बोला है। अब लिमिट से बाहर हो गया, महापुरुषों का अपमान कर दिया, गाली गलौज करने लगा, तो ये कहीं ना कहीं किसी का जो है सदस्यों का जो सुरक्षा की जो है हनन किया जा रहा है, संसद का सुरक्षा का हनन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है अपमान जो कर रहा है वो संसद का गरिमा, इसके साथ साथ देश का जो गरिमा है उसका अपमान किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साथियों जो है अपमान है। तो इसको लेकर जो है अभी जो नोटिस पेश किया गया है वो टीएमसी का एक सांसद है जिसका नाम है नेता डेरेक वो ब्राउन, इनके द्वारा ये नोटिस पेश किया गया। और नोटिस में कहा गया कि संसद के भीतर जो है जिस प्रकार से बयान दिया गया है राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, वो जो है संसद के जो प्रक्रिया है, कार्य संचालन जो नियम है, उस नियम का जो है 187 का उल्लंघन किया है। और इसके तहत जो है कार्रवाई करते हुए जो है गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा दिलाना होगा और इसका सदस्यता रद्द करना होगा। यह साथियों नोटिस किया गया है। अब जो है अब ये जो नियम का जो उल्लंघन किया, अब इसके तहत जो है अब उसका इस्तीफा हो सकता है। अब मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा और बता दूं कि संसद के भीतर जो भी कुछ अगर गलत होता है, संसद के भीतर अगर कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी गाली गलौज तक बढ़ जाता है, या तो फिर संसद का कोई गरिमा पर ठेस पहुंचा देता है, कोई सुरक्षा का जो है उल्लंघन कर देता है, तब जाके जो है ये संसद का विशेषाधिकार नियम के तहत कार्रवाई होता है। ना कि जो है कोई सांसद बाहर में, संसद के बाहर अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया तो फिर भैया उसके खिलाफ में, उसके विरोध में वहां पर कार्रवाई नहीं होगा संसद का विशेषाधिकार नियम के तहत। सिर्फ संसद के भीतर तक ही यह नियम लागू होता है। संसद के भीतर को सांसद अगर गलत किया तो, अब इस बात को हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ में, राहुल गांधी के जो विरोध में जो है कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी जो है 2 भारतीय जनता पार्टी का सदस्यों का जो है सांसदों को धक्का मुक्की किया है, मारपीट किया है। ये साथियों अभी पूरा चर्चा में है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी के ऊपर भी संसद के विशेषाधिकार नियम के तहत कार्रवाई किए जाएंगे? तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो संसद के भीतर नहीं हुआ, वो संसद के बाहर हुआ, गेट के सामने हुआ है, तो उसके तहत नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री के खिलाफ में यह कार्रवाई चलाई जाएगी। अब कार्रवाई होगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। यह कार्रवाई जो होगा, अब जो संसद विशेषाधिकार नियम है उनमें जो है कुछ एक कमेटी बनाया जाएगा, एक समिति बनाया जाएगा, और समिति का यह काम होगा कि उस चीज का इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक ना, थोड़ा सा जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल क्या करना है, जो है हकीकत है, ये बयान पूरा दिख ही रहा है। अब वो जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार करके वो बताएगा कि ये जो इस प्रकार से अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया, ये जो है संसद का विशेषाधिकार नियम का उल्लंघन इसके तहत होता है या नहीं होता है। अगर ये होता है तो फिर एक रिपोर्ट तैयार करके क्या कर दिए जाएंगे, संसद का जो ये जो राज्यसभा का जो सांसद या अमित शाह जो है गृह मंत्री, इनको जो है सदस्यता से जो है रद्द कर दिए जाएंगे। इसका जो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। और अगर उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं पाया जाएगा, तो फिर जो है गृह मंत्री को पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन साथियों मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, जिस प्रकार से इसमें भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ वर्चस्व में है, कि हमको नहीं लगता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान जिस प्रकार से ये किया है, इसका सजा तो जो है जेल में होना चाहिए, लेकिन इस्तीफा भी नहीं होगा उसका, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि चारों तरफ से रिपोर्ट तैयार करने वाला भी वही लोग, सारे लोग वही है, तो आखिर जो है ये रिपोर्ट तैयार कैसे करेंगे। हालांकि जो नियम है, ये नियम का उल्लंघन वो किया है, लेकिन होता क्या है कार्रवाई, वो देखिए साथियों। आपको बता दिए कि ये जो नियम है वो नियम किसके तहत होगा, तो संसद का जो विशेषाधिकार का नियम जो 187 है उसके तहत जो है कार्रवाई किए जाएंगे। अंत में साथियों में जो
एक सवालों का जवाब मांगे थे आप लोगों का, वो जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।